लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगाया गया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में पीडीए के बढ़ने और एनडीए के घटने की बात सामने आई है और इसमें कही गई है और पीडीए की सरकार बनने का दावा किया गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो भी लगाई गई है। साथ ही नीले कलर को लाल कलर के साथ मिलाया हुआ दिखाया गया है। तो ये पोस्टर आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा एक पोस्टर अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इस पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। साफ मेरे पीछे देखिए कि वो पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा गया है कि बढ़ता पीडीए, घटता एनडीए, लाल नीला एक साथ बदलेगा प्रदेश का हाल। इसमें दो हाथ दर्शाए गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो एक नीला हाथ भीमराव अंबेडकर की तरफ से आ रहा है, जबकि लाल हाथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है। इस पोस्टर में ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि नीला और लाल एक हो चुके हैं, यानी बहुजनों का जो एक कलर चलता है आमतौर से सिंबॉलिक, वो नीला कलर है, समाजवादियों का कलर लाल कलर माना जाता है। तो ये पोस्टर न सिर्फ 2027 के चुनाव में एक ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इस पोस्टर में यह भी बताया गया है कि अब की बार पीडीए की सरकार। इस पोस्टर को हालांकि समाजवादी पार्टी के दो नेताओं विकास यादव और गुफरान कुरैशी ने लगवाया है। विकास यादव फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जबकि प्रतापगढ़ के गुफरान कुरैशी हैं। लेकिन ये पोस्टर अपने आप में नयापन लिए हुए है और खासतौर से भीमराव अंबेडकर का कल जन्मदिन था, उसके बाद से लेकर के तमाम सियासी पार्टियां क्योंकि इस जयंती को मना रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने ये लगा पोस्टर इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि नीला और लाल उत्तर प्रदेश में एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका सियासी नफा और नुकसान हमेशा चुनावी रिजल्ट बताते हैं, लेकिन राजनीति में चर्चाएं अपने आप में अहम होती हैं और उन्हीं चर्चाओं के बाद ही एक माहौल वोटर्स के बीच में बनता है, जो समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। पीलीभीत में एक अस्पताल में गार्ड द्वारा मरीज के गहने चोरी करने का मामला सामने आया है। शिकायत करने पर अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बीमार मां को कोई इलाज के लिए अस्पताल से बाहर नहीं लेकर गया, बल्कि अस्पताल से निकाल दिया गया और डीएम के निर्देश पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच शुरू कर दी है। सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की बात को कहा है। सुनगढ़ी निवासी गांव रामपुर की एक महिला उपचार के लिए ऐसे अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, जहां वो गंभीर अवस्था में भर्ती थी। वो उसके परिजनों द्वारा उपचार के दौरान अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा उसके सोने की कुंडल चोरी करने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आदेशी की गिरफ्तारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। रामपुर में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। इसमें 25 किसानों के 250 बीघा खेत में लगा गेहूं जलकर राख हो गया है। किसानों ने खुद आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना में लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया है। थाना अजीम नगर इलाके की ये घटना बताई गई है। सीतापुर में आग लगने से गेहूं और गन्ने की फसल जल गई। इस बार आग हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने के चलते चिंगारी की वजह से लगी है। 3 अलग अलग अग्निकांड में 18 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ग्रामीणों ने पेड़ों की पत्तियों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उधर गाजियाबाद में फ्लैट में बने मंदिर में भीषण आग लग गई और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। हो जाइए, एक साथ आइए।